हाँ जी, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ कि आप पीएनपी की एप्लीकेशन या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, इसको किए बगैर आप एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे करेंगे? इसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए है और आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा। इस क्लास को आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, तो इस क्लास को आप सीरियसली लें, अपने नोट्स बनाएं और आराम से करें। इसके अंदर आपको कोई ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं आएगा, बट जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे वो बिल्कुल रियल डालें, क्योंकि बाद में आपको प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम, जैसे पीएनपी का मतलब होता है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आपको एक्सप्रेस एंट्री मिल रही है या आपको पीआर मिल रही है, वो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मिलेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे बिल्कुल रियल डालेंगे, चाहे वो आप अपनी डाल रहे हैं या अपने कैंडिडेट की डाल रहे हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऐसे लोग आते हैं, जब आप एजेंट हैं वीजा के या इमिग्रेशन के, जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम तो है, बट जो लोग हमारे पास आते हैं उनका पहले से बैन लगा हुआ है या उन्होंने पहले किसी के थ्रू अप्लाई किया था, तो वहां से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर ही गलती की जाती है, इसी वजह से लोगों का नहीं लग पाता है वीजा या उनको पीआर नहीं मिल पाती है। तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल ठीक करें, ये 1 साल तक वैलिड रहता है। तो मैं आपका स्क्रीन शेयर करूंगा और आप इसको प्रैक्टिकली देख पाएंगे और आपने खुद ने भी इसे प्रैक्टिकली फिर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने किया हुआ है पहले से। अगर आप इसको देखें तो ये मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजीत सिंह एक मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हों के लिए मैंने ये किया है और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गो मोर इन्फॉर्मेशन। इसको चेक करना हो तो हम दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आपको इसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो मैंने पहले से लॉग इन किया हुआ है उसको मैं लॉग आउट करूंगा। उसको मैं लॉग आउट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं किसी और आईडी से अब लॉग इन करूंगा, इसलिए मेरे लिए इसको लॉग आउट करना जरूरी है। अब मैं आपको उस पेज पर ले जाता हूं जहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं immigratemanitoba.com। ये इस पेज का लिंक आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज पर जाकर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बटन है क्रिएट एन EOI। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेस एंट्री का कैंडिडेट आपके पास है या आप खुद एक्सप्रेस एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन है कनाडा के अंदर, तो ये हम मैनीटोबा के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए मैनीटोबा की साइट पे ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये कहते हैं कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। अगर मैं जो मेरा पहले से यूजर नेम और पासवर्ड है अगर मैं वो डालूंगा तो पहले की जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी। तो ये आप हर क्लाइंट के लिए अलग लॉगिन क्रिएट करें और फिर इसको करें। तो इसको मैं न्यू यूजर पे चला जाता हूँ। तो ये भी आप सीख लीजिए कि न्यू यूजर आप कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये मुश्किल नहीं है। तो कोई भी आपको यूजर नेम लेना है, ठीक है, तो जब हमारे को यूजर नेम लेना है तो हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा नाम है महेंद्र सिंह, तो महेंद्र सिंह लेंगे तो मिलेगा नहीं, तो महेंद्र ले लेते हैं, साथ में सिंह लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अवेलेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी कह रहा है, आप अपनी कोई ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं महेंद्र सिंह@gmail.com। फिर ये कह रहा है कि आप अपना कोई पासवर्ड डालिए, तो जो भी पासवर्ड आपको ठीक लगता है आप डाल दीजिए। और उसके अंदर नंबर भी होने चाहिए हैं, कैपिटल में भी होना चाहिए, स्मॉल में भी होना चाहिए है, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इस पर डाल दीजिए। अभी कह रहे हैं आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके उसका जवाब दे दीजिए, ताकि आपको दोबारा कभी लॉगिन करना हो तो आप आराम से कर पाएं।
व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड फॉर 6th ग्रेड। तो ये वाला क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना आंसर डाल देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय, या फिर कौन सा भी आप स्कूल डालना चाहें। आप देख सकते हैं ये मैनीटोबा की साइट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गवर्नमेंट साइट है, ठीक है। तो गलत साइट पे कभी मत जाइएगा। अब ये कह रहे हैं कि आप वर्ड वेरिफिकेशन कर लीजिए, पर यहाँ पर वर्ड हमारे को दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं इनके वर्ड्स। SPD6FZ। तो हमारे को अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये आ गया ना अकाउंट क्रिएटेड, तो इसका मतलब ये हो गया है। तो हम रिटर्न पर चले जाते हैं, फिर ये वहीं पर ही आ जाएगा। यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम लॉग इन कर देते हैं। अब जब हम लॉग इन पे जाएंगे तो ये फिर से ऑब्वियसली हमने जो अपना क्रिएट किया था यूजर ने, वो हमारे को डालना है, महेंद्र सिंह। और हमने जो पासवर्ड चूज किया था, जो आपको याद होगा, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और लॉग इन कर लीजिए। ये हमारा लॉग इन हो गया है, ठीक है। यू कैन एक्सेस द फॉलोइंग एप्लीकेशन। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मैनीटोबा कंपनीज ऑनलाइन मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम MPNP, ठीक है। तो एक्सप्रेस एंट्री के लिए हमारे को MPNP पे जाना है। इसको हम यहाँ पर से क्लिक कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या आप एप्लीकेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप लोग एजेंट हैं अगर, तो भी आप एप्लीकेंट करके इसे करें, ठीक है। एजेंट करके ना करें, रिप्रेजेंटेटिव करके ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट को क्लिक कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अभी कह रहे हैं कि अपना नाम बता दीजिए। हमने पहले जो नाम डाला था वही हम यहाँ पे डालेंगे, महेंद्र सिंह, और नेक्स्ट कर लेंगे और इनके सवाल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप इन सवालों के जवाब देते जाइए और ये बड़े आराम से हो जाएगा। By expressing my interest in the MPNP, I certify that I have the intent of settling in Manitoba। तो ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं के लिए है जो मैनीटोबा में आके रहना चाहते हैं और हमेशा यहाँ पर रहेंगे। देखिए PNP का मतलब ही यही है, ये चाहते हैं कि वो लोग को PR मिले जो कनाडा आकर उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ की वो PR ले रहे हैं, जहाँ के लिए वो PNP अपनी अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पर ही रहें और उस रीजन को उससे फायदा हो, ना कि ऐसा हो कि वो उसके ऊपर आगे बर्डन बन जाए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जी हाँ, हम यहाँ सेटल होंगे और हमेशा यहाँ पर रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम थोड़े दिन फायदा उठाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर यस कर देते हैं, ठीक है। बीच में मेरे स्टूडेंट्स की कुछ कॉल आ रही थी, इसलिए मैंने शेयर बंद किया था। दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। वापस हम वहीं जाएंगे। हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है बाय एक्सप्रेसिंग माय इंटरेस्ट। जी हाँ, हमें मैनीटोबा में आके रहना है, हम ये बात बोल रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि आप स्किल्ड वर्कर के बेसिस पर आना चाहते हो या फिर आप बिजनेस के बेसिस पर आना चाहते हो, ठीक है। बिजनेस के बेसिस पे अगर कोई जाएगा तो काफी ज्यादा पैसे दिखाने होते हैं, तो इसके अंदर हम स्किल्ड वर्कर दिखाएंगे। और स्किल्ड वर्कर भी जब हम दिखाएंगे तो भी आप मानकर चलो कि आपने 18 लाख रुपए कम से कम दिखाने हैं अकाउंट के अंदर, ये पूछेंगे, ठीक है। तो इसको अभी मैं यहाँ पर PNP फॉर स्किल्ड वर्कर कर लेता हूँ। फिर ये कह रहे हैं कि क्या आपकी शादी हो रखी है। अगर शादी हो रखी है तो अच्छी बात है, बट जिससे भी शादी हुई है उसका भी फिर IELTS स्कोर अच्छा होना चाहिए है, ठीक है। आप लोगों के पास ज्यादा कैंडिडेट जो आते हैं वो होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी होती, तो इसीलिए मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज हम इसको यस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर नो कर देते हैं। डू यू और योर स्पाउस हैव अ पेंडिंग इमिग्रेशन एप्लीकेशन इन कनाडा। तो ये कह रहे हैं कि क्या पहले कभी आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, क्या पहले आपने PNP के लिए अप्लाई किया है। तो हम इसको नो कहते हैं। अगर किया है तो यस करना है, जिन्होंने पहले किया हुआ होता है उनके चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं।
हैव यू प्रीवियसली बीन रिफ्यूज्ड, अगर रिफ्यूज हुआ है तो यस कीजिए, अगर रिफ्यूज नहीं हुआ है तो नो कीजिए, मतलब पहले अप्लाई ही नहीं किया तो रिफ्यूज भी नहीं हुआ होगा। व्हाट इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, बिल्कुल ठीक, इंडिया, सच ही बताना है हमारे को। अगर आप पाकिस्तान से इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप इसको पाकिस्तान कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन, तो ये कह रहे हैं कि अपना करंट ऑक्यूपेशन बताइए। होता क्या है कि इन्होंने हर एक ऑक्यूपेशन को कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जाके इसका कोड चेक कर लो, ये चलेगा ही नहीं, आप करना चाहोगे ये चलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम मैनेजर का, एचआर मैनेजर जो कि बड़ी कॉमन है, उन्हों का कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं। और भी कोई कोड आप डालना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर आप डाल देते हैं और उसको हम वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ले लिया है, ठीक है, इन्होंने लिख दिया यस 0114, हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, आपने कोड बिल्कुल ठीक डाला है। विद इन द लास्ट 2 years हैव यू टेकन एन ऑफिशियल इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने कोई इंग्लिश का या फ्रेंच का एग्जाम दिया है पिछले 2 सालों में। 2 साल तक वैलिड होता है हमारा आइल्स का स्कोर, तो इसको भी हमने यस करना है, इसको नो करके चलेगा ही नहीं, तो इसको हम यस कर देंगे। और ऑब्वियसली आप किसी का भी पीएनपी कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने इंग्लिश का एग्जाम ही दिया हुआ होना चाहिए है, तभी बात बनेगी, तो इसको हमने यस कर दिया। फिर ये कह रहे हैं आपने कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम दिया, तो हम यहाँ पर आइल्स कह देते हैं, कौन सा एग्जाम दिया, विच लैंग्वेज टेस्ट यू हैव टेकन, तो हमने यहाँ पर आइल्स कह दिया, आइल्स का मतलब है इंग्लिश। फिर ये कह रहे हैं अपना स्कोर बताओ, अब स्कोर भी आपका ठीक ठाक ही होना चाहिए। आफ्टर ऑल आप कह रहे हो कि हमारे को आप पीआर दे दीजिए, हम इतने अच्छे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिसनिंग स्कोर। हम इंडियंस का लिसनिंग स्कोर कई बार थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पर मैं लिसनिंग स्कोर 7 कर देता हूँ। रीडिंग स्कोर हम सब लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसको मैं 8.5 कर देता हूँ। और राइटिंग स्कोर जो है ये भी थोड़ा सा इंडियंस का कुछ कई बार खराब होता है, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ। स्पीकिंग स्कोर भी हम लोगों का अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, तो इसको भी मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। करना रियल है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैंने कुछ भी डाला है, बट जो रियल रिजल्ट होगा आप वो डालेंगे, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, अगर आपने ये एक बार लिख दिया तो चेंज नहीं होगा, सोच समझ के लिखो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ठीक है जी, हमने सोच समझ के लिखा है, आगे बढ़ेंगे हम, तो हम आगे बढ़ गए। अब कह रहे हैं अपना नाम बताओ, ठीक है। अब हमको नाम बताना है, आप हम महेंद्र के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे महेंद्र का सर नेम सिंह, गिवन नेम महेंद्र, इसके अंदर गलती ना करें प्लीज, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो भी है महेंद्र की वो आप डाल दीजिए। मान लीजिए कि महेंद्र की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मार्च है, और कम से कम 18 साल से ऊपर का तो होना ही चाहिए है, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं 1991, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अपनी ईमेल आईडी बताइए, इसी ईमेल आईडी के ऊपर कम्युनिकेशन होगा, तो अगर आप क्लाइंट की ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो कई बार आपको अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, तो आपको वो करना पड़ेगा, महेंद्र सिंह@gmail.com, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, हमने पहले लिखा था कि कभी शादी नहीं हुई है, तो अभी भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। जेंडर पूछ रहे हैं तो हम मेल है, अगर महेंद्र मेल है तो हम मेल लिख देंगे। पासपोर्ट नंबर, ठीक है, बिना पासपोर्ट नंबर डाले कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम कुछ भी एक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक्सपायरी डेट डाले बगैर भी कहानी हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट डाल देते हैं कि हमारा एक्सपायर जो होगा वो 2030 में होगा, 1 अप्रैल 2030 में होगा। कहाँ के हम सिटीजन हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो यहाँ पर हम इंडिया फिर से लिख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर अकम्पनिंग यू टू मैनिटोबा, अगर ये इंसान अकेले जाना चाहेगा तो आप 0 कर दें इसको, ठीक है। और अगर इसके साथ इसके बीवी बच्चे हैं तो जितने भी हैं उनको आप मेंशन कर दें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा पैसे दिखाने होंगे, याद रखिएगा इस बात, तो इसको अभी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग विद MPNP, यहाँ हमने ईमेल आईडी डाल दी है, सारी कम्युनिकेशन या तो इस लॉगिन के थ्रू होगी, नहीं तो ईमेल के थ्रू होगी। होता यह है कि हम अपनी MPNP या PNP भर के छोड़ देते हैं, उन्हों की ईमेल आती है, उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फीस पे करते हैं। तो ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कह रहे हैं कि किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, या तो इंग्लिश की ऑप्शन है या फ्रेंच की, तो इसको हम इंग्लिश रहने देते हैं और सेव कर लेते हैं, ठीक है।
ये कह रहे हैं यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 तो दिखाई थी मैंने, चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। 2022 1991 हमने किया था, तो शायद गलती से चेंज नहीं हुआ, तो वापस इसको हम 1990 कर देते हैं। अभी भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 1990 कर लेते हैं हम इसको। अब हो जाएगा, सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप देखिए यहाँ पर पहला स्टेज है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि हमने फिल कर ली। दूसरी है मोर इन्फॉर्मेशन, फिर है तीसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और फिर है चौथी रिव्यू एंड सबमिट। तो ये 4 स्टेजेस है। तो हमने फर्स्ट स्टेज पर हमने क्लियर कर लिया है, इसको अब हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट पर आ जाएंगे। हम आ जाएंगे फिर मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए हम मोर इन्फॉर्मेशन पर आ गए हैं, इसके सेकेंड स्टेज पर हम आ गए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा मैं कुछ कॉल्स अटेंड करूंगा, इसे कंटिन्यू करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। हम बहुत इजी है, बड़े आराम से आप इसको सीख पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए, हैव यू और योर स्पाउस प्रीवियसली बीन रिफ्यूज, कह रहे हैं क्या पहले कभी आपने अप्लाई किया और रिफ्यूज हुआ? नो। हैव यू एवर बीन रिमूव फ्रॉम कनाडा, क्या पहले आपको कभी धक्के मार के निकाला गया कनाडा से? नो। हैव यू रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू अप्लाई, क्या आपको इन्विटेशन मिला है? ये भी होता है, तो इसको अभी आप नो कर दीजिए। ठीक है। आई एम नॉट करेंटली वर्किंग इन मैनीटोबा बट आई हैव अ फॉर्मल जॉब ऑफर। अगर यहाँ पर जॉब ऑफर होगी ना हमारी, तो हमारे पॉइंट ज्यादा होंगे और हमारे को प्रोविंस नॉमिनी, मतलब हमारे को पीआर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो जिन लोगों के पॉइंट वैसे कम हो रहे होते हैं, आइल्स कम होता है, तो उनको पहले हम जॉब दिलवा देते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो इसको अभी फिलहाल हम नो कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली वो कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। अभी हम इसको नो कर देते हैं। Do you have an active express entry profile which was submitted to Citizenship and Immigration Canada in the past 12 months? तो कह रहे हैं कि आपने किसी और रीजन के लिए या canada.ca पे जाके अपनी एप्लीकेशन अपने रजिस्टर किया है या ऐसा कुछ किया है, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। अगर किया हुआ है तो पहले इसको आप यस कर सकते हैं, पर इसको भी हम नो कर देते हैं। What is your highest level of education? ये जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। देखिए, जो पीआर के लिए जा रहे होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए जा रहे होते हैं, उनको मालूम होता है कि हाँ उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और ज्यादातर ये लोग मास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, और जो ग्रेजुएट है उनके चांसेस भी कम है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसको हम यहाँ पर मास्टर्स डिग्री कर देते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, तो इसकी भी वैल्यू है ऑब्वियसली, तो इसको भी हम 5 साल कर दें। 5 साल से ज्यादा होने में कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, पर हाँ 3 साल 4 साल जितना भी, आप कम से कम 3 साल करें। ठीक है, और होना भी चाहिए, ये नहीं सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ठीक है, तो इसको अभी मैं 3 साल कर देता हूँ। अ क्लोज रिलेटिव, अब ये कह रहे हैं कि क्या आपका कोई रिश्तेदार पहले से मैनीटोबा में रहता है, कनाडा में नहीं, मैनीटोबा। ठीक है, और ऐसे जितने ज्यादा होंगे, अगर आपका कोई दोस्त रहता है, आपका कोई रिश्तेदार रहता है, अगर ऐसा है तो चांसेस भी ज्यादा है पीआर मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें, जैसे हम टूरिस्ट वीजा करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मत बताओ रिलेटिव्स के बारे में, पर यहाँ पर हमें अपने रिलेटिव्स को बना के रखनी होगी। उन्हों की भी क्या कहते हैं जो प्रोफाइल वो अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर हम वो डिटेल डालेंगे। पर ये मत सोचिए, उदास होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आपको पीआर नहीं मिलेगी। जरूर मिलेगी। ठीक है, तब भी मिल जाएगी। आपकी बाकी क्वालिफिकेशन और आइट स्कोर वगैरह ठीक होना चाहिए है, सब कुछ मिल जाएगा, और क्वालिफिकेशन के प्रूफ हमने बाद में देने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि नहीं, हमारा कोई अभी रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है कोई मैनीटोबा में नहीं है। ठीक है, कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी, क्या आपने कनाडा में पोस्ट सेकेंडरी की है? नहीं, मतलब कि 12वीं के बाद कुछ किया हो। कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ 8 to 12 मंथ्स इन मैनीटोबा, नहीं किया है। ठीक है, अ फ्रेंड इन मैनीटोबा, ये सबका है। ठीक है, ये तो सभी के पास है, तो इसको आप यस कर देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विच लैंग्वेज टेस्ट यू हैव टेकन, हमने आइट्स दिया था, पहले से लिखा हुआ आ रहा है। एंटर योर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसने रियलिटी में टेस्ट दिया है तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर इसको नहीं भरेंगे तो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। तो अभी ये भी मैं आपको भर के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं X454545 और टेस्ट डेट पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं February 3rd, हमने 3rd February को दिया था।
Do you have official test result indicating you have language proficiency in Canada's second official language at CLB 5 और higher? ये कह रहे हैं कि इंग्लिश के अलावा भी कोई और टेस्ट है? जी हाँ, अगर किसी को इंग्लिश भी आती है, उसमें भी उसका आइल स्कोर अच्छा है और उसको फ्रेंच भी आती है, तो उसको पीआर मिलने के ज्यादा चांस है। तो इसको हम यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है? क्यों हमें फ्रेंच नहीं आती, आपको ज्यादातर कैंडिडेट को फ्रेंच नहीं आती है, तो इसे नो कर देते हैं। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन इन मैनीटोबा? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी आप अच्छी बड़ी जो सिटीज है उनको मत लीजिए, आप उन सिटीज को लीजिए जिनको मैनीटोबा अभी प्रमोट कर रहा है, जहां पर वो इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, जहां पर कम लोग जा रहे हैं, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि बालडूर है, तो आप यहाँ पर बालडूर ले सकते हैं। Have you or your spouse ever visited or lived in another Canadian province? देखिए, जिन लोगों ने टूरिस्ट वीजा पे कनाडा विजिट किया हुआ है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि जिनके वैसे भी लग रहा है उनको आप टूरिस्ट वीजा लगाइए, एक बार भेजिए, ठीक है? तो इसको अभी हम नो कर देते हैं, ठीक है? यस भी करना चाहें जरूर कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यस करता हूँ, क्योंकि हर चीज को मैं नो करा जा रहा हूँ, तो इसको यस कर देते हैं। Have you or your spouse ever studied in another Canadian province? तो इसको हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा कैंडिडेट इसको नो ही करेंगे। Have you or your spouse ever worked in another Canadian province? क्या आपने कभी कनाडा में काम किया? तो इसको भी हम नो कर देते हैं। Do you or your spouse have a close relative that is permanent resident of Canadian citizen or currently resides in another? इसको हम ऊपर हमने नहीं टिक किया, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, तो इसको नो कर देते हैं। Have you or your spouse ever applied to any other provincial nominee? क्या पहले किसी और क्या कहते हैं प्रोविंस के लिए हमने अप्लाई किया था? तो इसको भी हम नो कर देते हैं, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा रेडी है आपके पास, आप ये बताइए। अगर आप, और ये भी मैटर करता है, ठीक है? ये आप कम से कम 20,000 कैनेडियन डॉलर तो डालें ही डालें, ठीक है? यूजली अगर मैं डालता हूँ अपने जो मेरे पास आते हैं, तो उनका मैं 50-60 हज़ार डॉलर जरूर डालता हूँ, और होता भी है, ठीक है? तो इससे पहले अजीत सिंह का हमने 40,000 डाला था। ये जो हमारे महेंद्र जी हैं, इनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो हम यहाँ पे 55,000 डॉलर डाल देते हैं। अपने आप डॉलर ही अपने आप कर देगा इसको, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा मोर इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम नीचे से नेक्स्ट पर चले जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि कोई फॉर्म नहीं भरना अभी आपने, कोई डॉक्यूमेंट नहीं भरने। यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है इन्होंने साफ साफ कि an expression of interest is not considered an application to the MPNP. Only those candidates invited directly by the MPNP from the EOI pool will be able to submit a full application to the MPNP for consideration as provincial nominee. तो ये कह रहे हैं कि आप इसको भर के छोड़ दीजिए, हम देखेंगे, सारा पढ़ लेंगे। अगर हमें लगा कि आप इस लायक हैं कि आपको पीआर दी जाए मैनीटोबा की, तो हम आपको बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ठीक है? तो अभी हमारे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लिखा हुआ आ रहा है नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आ गए हम रिव्यू एंड सबमिट। देखिए ये दोनों टिक लगे हुए आ गए ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रीन, मोर इंफॉर्मेशन ग्रीन। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ठीक है? तो ये है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा, आप इसको रिव्यू करना चाहें रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू एंड सबमिट EOISW वैलिडेशन, तो इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये भी ग्रीन लगा हुआ आ गया, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है? और इसको हम सबमिट EOISW पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया। तो ये कह रहे हैं रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है? तो ये कह रहे हैं पढ़ लो इसको और फिर आप इसको सबमिट कर दो। इसके अलावा ये कह रहे हैं प्लीज रिव्यू योर EOI, प्लीज रिसीव बेस्ड ऑन द डिटेल आर प्रोवाइडेड, ठीक है? और फिर इसके अलावा ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम आपको बुलाएंगे तब आप फीस देंगे, $500 जो फीस आप देंगे, अगर आपको पीआर नहीं मिलती है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं मिलेगी। तो ये सारी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर बताई हैं, इसको हम टिक कर लेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली इसको टिक किए बगैर आगे नहीं चलेगा। अगर आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते हो। 1 साल तक आप इसको बाद में चेंज भी कर पाओगे। और हम यहाँ पर बटन दबाकर इसको सबमिट कर, तो ये सबमिट हो गया,
ठीक है, दिस इज वेयर इट हैज गॉट सबमिटेड। ये लिखा हुआ आ गया है EOISW इज सबमिटेड। तो जब तक सबमिटेड लिखा हुआ नहीं आया आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है तो आपका काम पूरा हो चुका है। अब आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो चेक होगा ये, ठीक है। आफ्टर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यू विल बी एबल टू मॉडिफाई एंड रीसबमिट योर EOISW फॉर अप टू 1 ईयर, ठीक है। All future communication from the MPNP Manitoba Province Nominee Program will be sent to you by email. Please ensure you provide us with a valid email address and check your email regularly. ठीक है, वैसे 3 महीने के अंदर ये रिजल्ट आ जाता है, उससे पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो ईमेल चेक करनी है। और अगर आप एक एजेंट हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल के रख सकते हैं इसके अंदर, और जब वो क्लाइंट इसको प्रोसेस करने लगेगा तो ये आईडी और आपकी पेमेंट पूरी कर देगा तो आप उसको ये आईडी का लॉगिन पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट जब ये आपको इनविटेशन दे देंगे कि हाँ जी आइए एप्लीकेशन दीजिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको रिव्यू हो रहा है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोबारा से, वही सब कुछ हमारे को दिखा रहा है। तो दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल। सीखते रहिए। किसी भी अगर आप एजेंट हैं तो लोगों को ईमानदारी से बताइए कि हम ये काम करके देंगे और उसके पैसे लीजिए। उनको बेवकूफ़ मत बनाइए, उनको लूटिए मत। और अगर आप अपने लिए खुद करना चाहते हैं तो एजेंट के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे एजेंट स्टूडेंट कहेंगे आप हमारा ही काम खराब कर रहे हैं। देखिए, हम किसी का काम नहीं खराब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसे भी अपने आप करते हैं, और जो अपने आप नहीं कर सकते उन्होंने आपके पास आना ही आना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहे वो वीडियो देख लें, चाहे वो जो मर्जी कर लें, पर वो फिर भी खुद नहीं कर पाएंगे, वो एजेंट के पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने अपने आप करना है वो ये सब कुछ देखकर सीख भी जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। आसान है, बहुत आसान है, सीखते रहिए बस।